तो आज की स्टोरी है बेंडिगो की। एक धनी व्यक्ति उत्तरी कनाडा के एक हिस्से में शिकार करने के लिए जाना चाहता था, जहां बहुत कम लोगों ने कभी शिकार किया था। उन्होंने एक व्यापारिक चौकी की यात्रा की और उसे ले जाने के लिए एक मार्गदर्शक खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने कहा, यह बहुत खतरनाक था। आखिरकार उन्हें एक भारतीय मिला जिसे पैसे की सख्त जरूरत थी और वह उसे लेने के लिए तैयार हो गए। भारतीय का नाम बेफागो था। उन्होंने एक बड़ी जमी हुई झील के पास बर्फ में घेरा डाला। 3 दिनों तक वे शिकार करते रहे, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। तीसरी रात को आंधी आई। वे अपने तंबू में लेटे हुए हवा की गड़गड़ाहट और पेड़ों की इधर उधर हिलने की आवाज सुन रहे थे। तूफान को बेहतर ढंग से देखने के लिए शिकारी ने तंबू का फ्लैप खोल दिया। उसने जो देखा उसके बाद वह चौंक गया। हवा का कोई झोंका नहीं आ रहा था, हलचल नहीं हो रही थी और पेड़ बिल्कुल शांत खड़े थे। फिर भी वह हवा की तेज आवाज सुन सकता था, और जितना अधिक वह सुनता था उतना ही अधिक ऐसा लगता था कि मानो वह बेफागो का नाम पुकार रहा हो। दफा आ जाओ, ये कहाँ जाता है? शिकारी ने सोचा, मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ, लेकिन बेफागो अपने स्लीपिंग बैग से बाहर निकल चुका था। वह तंबू के एक कोने में छुपा हुआ था। उसका सिर उसकी बाहों में दबा हुआ था। यहाँ सब किसके लिए है? शिकारी ने पूछा। यह कुछ भी नहीं है, बेफागो ने कहा, लेकिन हवा उसे बुलाती रही और बेफागो अधिक तनावग्रस्त और अधिक बेचैन हो गया। दफा आओ, यह कहा जाता है। दफा आ जाओ। अचानक वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और वह तंबू से बाहर भागने लगा, लेकिन शिकारी ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। शिकारी चिल्लाया, तुम मुझे यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। फिर हवा ने फिर से आवाज दी और बेफागो टूट गया, अंधेरे में भाग गया। जैसे ही वह गया, शिकारी को उसकी चीख सुनाई दी। वह बार बार चिल्लाया, ओ मेरे उग्र पैर, मेरे आग के जलते हुए पैर। फिर उसकी आवाज फीकी पड़ गई और हवा थम गई। दिन निकलने पर शिकारी ने बर्फ में बेफागो के निशानों का पीछा किया। वे जंगल से होते हुए नीचे झील की ओर गए, फिर बर्फ पर चले गए, लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब सा नजर आया। बेफागो ने जो कदम उठाए थे वे और भी लंबे होते गए। वे इतने लंबे समय तक थे कि कोई भी इंसान उन्हें नहीं ले सकता था। ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उसे जल्दी से भागने में मदद की हो। शिकारी ने झील के बीच तक पगडंडियों का पीछा किया, लेकिन वे वहां गायब हो गए। पहले तो उसने सोचा कि बेफागो बर्फ में गिर गया है, लेकिन वहां कोई छेद नहीं था। फिर उसने सोचा कि किसी चीज ने उसे बर्फ से खींचकर आसमान में खींच लिया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। जैसे ही वह खड़ा होकर सोच रहा था कि क्या हुआ, हवा फिर से तेज हो गई। जल्द ही यह पिछली रात की तरह चिल्लाने लगा। तभी उसने बेफागो की आवाज सुनी। यह ऊपर से आ रहा था और उसने फिर से बेफागो को चिल्लाते हुए सुना, मेरे उग्र पैर, मेरे जलते हुए पैर। लेकिन देखने लायक कुछ भी नहीं था।
अब शिकारी जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकल जाना चाहता था। वह कैंप में वापस गया और सामान पैक किया। फिर उसने डिफागो के लिए कुछ खाना छोड़ा और वह निकल पड़ा। तो बाद वह सभ्यता तक पहुंच गया। वह मार्गदर्शक की तलाश में उसी व्यापारिक चौकी पर गया। वहाँ के लोग यह नहीं बता सके कि उस रात डिफागो के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद से उसे उन्होंने नहीं देखा। उनमें से एक ने कहा शायद यह बेंडिगो था और वह हंसा। ऐसा माना जाता है कि यह हवा के साथ आती है। यह आपको बहुत तेज गति से घसीटती है जब तक कि आपके पैर जल ना जाए और इससे भी अधिक उसका शरीर जल जाए। फिर यह आपको आकाश में ले जाती है और आपको गिरा देती है। यह सिर्फ एक पागल कहानी है, लेकिन ऐसा कुछ भारतीय कहते हैं। कुछ दिनों बाद शिकारी फिर से व्यापारिक चौकी पर था। एक भारतीय अंदर आया और आग के पास बैठ गया। उसने अपने चारों ओर एक कंबल लपेटा हुआ था और उसने अपनी टोपी पहनी हुई थी ताकि आप उसका चेहरा ना देख सकें। शिकारी को लगा कि इसके बारे में कुछ परिचित बात है। वह आगे बढ़ा और उसने पूछा, क्या आप भागो हैं? भारतीय ने उत्तर नहीं दिया। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? कोई जवाब नहीं मिला। वह सोचने लगा कि क्या कुछ गलत है, क्या उस आदमी को मदद की ज़रूरत है, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख सका। तुम ठीक हो? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। उस पर एक नज़र डालने के लिए उसने भारतीय की टोपी उठाई। फिर वह चिल्लाया। टोपी के नीचे राख के ढेर अलावा कुछ नहीं था। अगर आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।